एक वक्त था जब विजय माल्या का नाम लग्जरी लाइफस्टाइल, किंगफिशर के ग्लैमरस कैलेंडर्स और बड़े बड़े कॉर्पोरेट डील्स के लिए जाना जाता था। पर आज वो यूके में एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। पासपोर्ट रिवोक हो चुका है, लीगल केसेस हर तरफ से घेरे डाले हुए हैं और वो एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ में खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अपना दिन वो कैसे गुजारते होंगे? तो माल्या कहते हैं कि उनके पास 6 कुत्ते हैं जिनसे वो दिल से प्यार करते हैं। उनके साथ वक्त बिताना, उनके साथ खेलना उनके रूटीन का सबसे पीसफुल समय होता है। और इसी से साबित होता है कि विजय माल्या कितने ज्यादा अकेले हैं, क्योंकि ज्यादातर लोनली लोग जानवरों का सहारा लेते हैं अपने अकेलेपन को खत्म करने के लिए। आगे वो बताते हैं कि वो इंटरनेशनल न्यूज पर नजर बनाए रखते हैं। उन्हें दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना पसंद है। उनका एक छोटा सा ऑफिस है जो उनके घर के बगल में है। उनके पास कुछ क्लासिक कार्स भी हैं जिन पर वो काम करते रहते हैं। तो टिंकरिंग उनका एक छोटा पैशन है जो उन्हें बिजी रखता है। लेकिन इस सब के बीच उनकी सबसे ज्यादा एनर्जी और पैसा उनके लीगल बैटल्स में खर्च हो जाते हैं। वो बताते हैं कि सिर्फ इंडिया में ही उनके खिलाफ केसेस नहीं चल रहे हैं, बल्कि इंडियन बैंक्स ने यूके में भी उनके खिलाफ कई सारे केसेस कर रखे हैं। इन सब लीगल इश्यूज का बर्डन उनके यूके बेस्ड बिजनेसेस उठा रहे हैं। उनका कोर बिजनेस अल्कोहल और ब्रिवरी अब भी चल रहा है। माल्या हंसते हुए कहते हैं कि मैं तो कहता हूं कि मैं बॉटल में ही पैदा हुआ हूं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अब काफी रिस्ट्रिक्टेड फील होता है, तो उनका जवाब था कि 2016 में उनका पासपोर्ट रिवोक हो गया था और तभी उन्हें पता था कि अब ट्रैवल नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं कि एक आदमी जो हर हफ्ते 3-4 बार फ्लाइट में होता था, वो अब 9 साल से एक ही कंट्री में हो तो ऑब्वियस है कि जिंदगी बदल जाती है। लेकिन ये कोई जिंदगी और मौत का सवाल नहीं है। वो कहते हैं कि जिंदगी अभी काफी अच्छी चल रही है, चाहे स्केल छोटा हो गया हो। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन होती है, तो कहते हैं कि मैं रोज सुबह उठ के आंसू नहीं पोंछ सकता, मैं मूव ऑन कर चुका हूं। लेकिन उन्होंने एक इमोशनल बात शेयर की कि कैसे उनके टफ टाइम ने उन्हें बताया कि असली दोस्त कौन है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग जिनसे वो कभी डेली टच में थे, सब दूर हो गए हैं। वो कहते हैं कि एक पॉलिटिशियन ने उन्हें क्लियरली बोला कि अगर हम तुम्हारे साथ दिखे तो सरकार हमें भी टारगेट करेगी। लेकिन सब ने साथ नहीं छोड़ा। बायोकॉन की किरण मजुमदार शॉ, जिसे वो अपनी बहन जैसी मानते हैं, उनसे रेगुलरली मिलती हैं जब भी वो इंग्लैंड आती हैं। ऐसे कुछ दोस्तों का साथ उनके लिए बहुत वैल्यूएबल है। आज विजय माल्या एक अलग जिंदगी जी रहे हैं, ग्लैमर और हेडलाइन से दूर, लेकिन एक कंट्रोल डिग्निटी के साथ। वो कहते हैं कि जिंदगी छोटी हो गई है लेकिन जीने लायक है। हर रोज रोना सॉल्यूशन नहीं है। उनकी कहानी सिर्फ एक भगोड़े बिजनेसमैन की नहीं है, ये कहानी है एक आदमी की जो कभी दुनिया की ऊंचाइयों पे था और आज काफी रिस्ट्रिक्टेड है, पर फिर भी जिंदगी जी रहा है। तो ये थी विजय माल्या के करंट लाइफ की कहानी, विजय माल्या के जुबानी। हम शॉर्टकास्ट के थ्रू ये कोशिश कर रहे हैं कि विजय माल्या के साथ हुई राज समानी के कन्वर्सेशन को शॉर्ट, सिंपल और सरल भाषा में आप तक कैसे पहुंचाएं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट में बताएं, और किस तरीके से हम इस प्रोसेस को या इस डिस्कशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी आप कमेंट में बताएं। अगर कोई सजेशन हो तो वो भी बताएं। ऑल्सो अगले किस पॉडकास्ट की समरी आप सुनना चाहते हो वो भी हमको बताएं, हम उस पर भी काम शुरू जरूर करेंगे। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कहने की जरूरत तो है नहीं। जय हिंद, जय भारत।